Good morning, children. So, any viewers, this is next lesson, that is lesson number 6. Every drop counts. Okay, every drop counts. So, in this lesson, you will observe and identify the different sources of water, and you will come to know the importance of water conservation and how and why rainwater is harvested. Okay, so let's start the lesson. Open your book and go to page number 51. Here, that is long ago. So it's very interesting, like a story. Let's see. This is a picture of घट सीसर है ना. घट सीसर जो है ना, ये एक आपका ये देख सकते हो. एक तरह से आपको ये सर मतलब क्या तालाब या फिर लेक समझ सकते हो. तो लेक या तालाब आपको दिख रहा होगा ना. ये ऐसे एक यहाँ पे घट सीसर जो है, यस दिस इज़ द प्लेस घट सीसर. ठीक है, ये आपके एक तरह से हिस्टोरिकल है. ये राजस्थान में मिलेगा आपको अभी दिखाएंगे मैप में. सर मीन्स और लेक है ना, तालाब, लेक, झील. किंग घटसी ऑफ जैसलमेर. जैसलमेर कहाँ पर है? राजस्थान में. गॉट इट मेड 650 ईयर्स एगो विद द हेल्प ऑफ द पीपल. तो ये जो राजा था ना, घटसी राज जो थे, जैसलमेर के जो किंग थे ना, इन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प से जो है बहुत टाइम पहले इसको बनवाया था. ऑल अराउंड द लेक देयर आर घाट्स with steps leading to the water, decorated verandas, large halls, rooms and much more. You can see that in this picture. Yes, ये आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, यही है ये. ठीक है, यहाँ पे वाटर का स्टोर करने के लिए भी अरेंजमेंट हुआ था. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. People came here to celebrate festivals and for programs of music and dance. चिल्ड्रेन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट. घाट क्या होता है? जो पानी, जो नदी के किनारे जो बने होते हैं ना, इस तरह से ये आपके घाट होते हैं. आपने बनारस में भी देखा होगा, ये बनारस का ही घाट है. ये यूपी में वाराणसी स्टेट में, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा. द तालाब बिलोंग टू एवरी वन एंड एवरी वन टू केयर टू कीप इट क्लीन. यस, दिस इज इम्पॉर्टेंट. जो यहाँ पे तालाब होते हैं ना, ये जो आपके तालाब होते हैं ना, इसके अंदर ये जो लेक होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इसको हम सभी को बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए. ये यहाँ पे लोग एक दूसरे के हेल्प से बिल्कुल साफ़ रखते थे. यू कैन सी राजस्थान इन दिस मैप. ये आपको राजस्थान दिख जाएगा. यहाँ पे जैसलमेर आपको मिलेगा, जहाँ पे ये घट सीसर है. नेक्स्ट यू कैन सी रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स. तो इस लेक में जो रेन वाटर है उसको स्टोर करती है. आपको पता है कि राजस्थान में जो होता है को काफ़ी ऐसे प्लेसेस जहाँ पे जो है वाटर की प्रॉब्लम होती है, उनको इनफ वाटर नहीं मिल पाता है, और जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी नीचे होता है. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पे वाटर की वजह से. सो यहाँ पे ये ना, इसके लिए इन्होंने अरेंजमेंट वो पहले कर लिया था. इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू अनदर लेक एट अ लोअर लेवल. तो इस तरह से इसका पूरा जो है कंस्ट्रक्शन था. ठीक है, बहुत सारे लेवल्स थे. व्हेन that too filled up, the extra water flowed into the next lake. So ये ऐसे करके यहाँ पर लेक, इसके नीचे फिर से लेक, इसके नीचे फिर से लेक, अगेन एंड अगेन. जो वाटर यहाँ पर फिल हो गया पूरा, तो ये फिर नीचे आता था, फिर ये सारा अगर फिल हो गया, फिर ये नीचे वाले लेक में आता था. ऐसे बहुत सारे टोटल 9 लेक्स वहाँ पर बने थे. दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप. तो इस तरह से रेन वाटर को जो है पूरा अच्छे से सेव कर लेते थे ये लोग. दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, पूरे साल अच्छे से ये चलता था. टुडे घट सीसर इज़ नो मोर इन यूज़. वेरी सैड ना. अब इस तरह से इसका नहीं यूज चल रहा है. मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव केम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स. तो इस तरह से जो अरेंजमेंट था पहले 650 ईयर्स पहले जो था, वो अभी नहीं है. यहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग्स और कॉलोनीज बन गए हैं, तो ये ख़त्म हो चुका है. नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दीज लेक्स. तो अब ये पूरा वेस्ट हो चुका है. रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड इज वेस्टेड. सो ये आपका एक तरह से इंसिडेंट था जिसको हमें सोचना है इसके बारे में. नाउ गो टू पेज नंबर 52 हियर एंड यू कैन सी देयर इज अ पर्सन हिस्टोरियन, दैट इज अल बरूनी. है ना, अल बरूनी जो है ये दूसरी कंट्री से हमारे कंट्री में विजिट करने आए थे. ही वाज अ ट्रैवलर एंड ये इसका नाम था अलबरूनी. ये उज्बेकिस्तान से आया. यू कैन सी दिस मैप. ये आपका वर्ल्ड का मैप है और ये हमारा प्यारा भारत है, इंडिया.
एंड यू कैन सी हियर उज्बेकिस्तान, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे उज्बेकिस्तान है ना, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, उसके ऊपर आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान, एंड देन यू कैन सी दैट इन सर्कल दैट इज उज्बेकिस्तान है ना। तो उज्बेकिस्तान से ही आए थे और उन्होंने इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था, इसके बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने यहाँ पर लिखी, आप इसको पढ़ लेना। इन्होंने इसके बारे में लिखा है कैसे ये जो है बड़े बड़े रॉक्स को जो है कलेक्ट करके पाइल अप करके ज्वाइन करके है ना चबूतरा बनाते थे और उसके बीच में वाटर को स्टोर करते थे और उसमें स्टेप्स भी होते थे अंदर जाने के लिए। यू कैन सी दैट येस लाइक दिस है ना, इसके अंदर पूरा वाटर कलेक्ट हो गया और ये ऊपर बहुत बड़े बड़े स्टोन्स को यूज करके यहाँ पे चबूतरा बना दिए और यहाँ से नीचे आके आराम से ये ऊपर जाने के लिए भी है, नीचे आने के लिए भी है, आराम से नीचे आके यहाँ पे वाटर कलेक्ट करते थे, वाटर जैसा भी यूज करना था वो यूज करते थे रेन वाटर को। सो ये दिस वाज द अरेंजमेंट, इसको देख के जो है अल-बरूनी ने बहुत ही इसका प्रेस किया है। ओके और ये 1973 में हमें मालूम पड़ा इनके नोट से जो इन्होंने लिखा था, ये बहुत टाइम के बाद, ये 1000 ईयर्स के बाद हमें ये मालूम पड़ा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट अल-बरूनी। नाउ यू कैन सी दिस यस लाइक दिस। ठीक है, इस तरह के जो हैं वो वहाँ पे अरेंजमेंट होते थे वाटर स्टोर करने के लिए। नाउ यू कैन सी observe and find out. Let's see what to do there. Look at the area around your school. Are there any fields, farms, pakka roads, drains, etc.? Is the area sloping, rocky or flat? अलग अलग तरह के लैंड होते हैं ना। Think what will happen there here when it rains. Where will the rain water go? Into the drains, pipes or pits? Is some water also getting soaked into the soil? So यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो इनके हम आंसर्स नीचे लिखेंगे। येस देयर आर फील्ड्स, फार्म्स, कंक्रीट रोड मतलब पक्का रोड्स, ड्रेन्स एक्सेट्रा अराउंड माई स्कूल। यस ऐसा है, हम हमारे स्कूल के आसपास है। द एरिया अराउंड माई स्कूल इज बेसिकली फ्लैट, जनरली फ्लैट ही है, थोड़ा स्लोपी लगेगा आपको, द जनरली यू कैन से इट इज फ्लैट। When it rains, the rain water goes into the drains, pipes and pits. Yes, some water is also absorbed by the soil. तो वो जो होता है वो ग्राउंड वाटर हो जाता है, जो पानी वो मिट्टी सोख लेती है ना फिर ज़मीन के नीचे चला जाता है, वही हमारा ग्राउंड वाटर हो जाता है। ठीक है, दिस वाज द आंसर फॉर दिस। ये अलग अलग जगह पे स्कूल होते हैं, अलग अलग स्कूल अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग आंसर हो सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन राइट डाउन हियर। Now next is drop by drop. Besides Jaisalmer, many places in Rajasthan get very little rainfall. बहुत कम बारिश होती है यहाँ पे, हम इसको डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है, यहाँ कम बारिश क्यों होती है। Here it rains for only a few days in the entire year. Sometimes not even that much. तो कभी कभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है वाटर की, है ना, जब बारिश नहीं होती है अच्छे से। तो The rivers here do not have, you can see that, राजस्थान हमने देखा था ना मैप में यहाँ पे, yes. The rivers do not have water all around the year. तो रिवर भी क्या होता है, वो उनका भी वाटर क्या होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। And yet most of the villages in these areas did not have a shortage of water. So अभी इन्होंने अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही स्मार्टली ये वर्क करते हैं, तो अभी वाटर की उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, so what is there? Let's see. People knew that every drop of water was precious. Yes, every drop of water is precious. That is very precious. You have to understand this. Lakes and johars were made to collect water. Johars you can see ऐसे यहाँ पे जो है ऐसे बना देते हैं वो, उसमें वहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है, रेन वाटर। ठीक है, फिर उसको यूज करते हैं। Water was everyone's need. Yes, one and all came together in this work. Yes, water तो सबके लिए ज़रूरी है, लाइफ के सर्वाइवल के लिए वाटर बहुत ही ज़रूरी है, तो सब इसमें जो है मिल के काम करते हैं। टू बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबरर, सभी काम करते हैं, सभी मिल के इसके लिए एफर्ट करते हैं। सम वाटर फ्रॉम द लेक्स सोक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रिच्ड द वेल्स एंड बावड़ीज। बावड़ीज यहाँ पे, बावड़ीज जो है यहाँ पे स्टेप वेल को बोलते हैं। स्टेप वेल अभी आप देख सकते हो, अभी दिखाते हैं आपको स्टेप वेल।
द सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकेम वेट एंड फर्टाइल। तो ये जो वाटर स्टोर करते हैं जोर्ड्स में, लेक्स में जो है ना, तो इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। जो आपका एरिया है वो फर्टाइल होता है ना, और जो वाटर है वो ग्राउंड में सोख लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट होता है इनको। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। जैसे जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने पढ़ा है ना, हम जानते हैं इसके बारे में। देखो यहाँ पे कितना ईजिली जो है ये छत पे जो है रूफ के ऊपर रेन वाटर कलेक्ट करके पाइप के थ्रू यहाँ पे नीचे आता है। यहाँ पे ये टैंक बना रखा है इन्होंने, और टैंक में वाटर जो है कलेक्ट हो गया, फिर यहाँ से इसको ये ऊपर खींच लेते हैं जो भी इनको नीड होता है वाटर का। ओके, इन दिस वे दे यूज रेन वाटर। लुक एट द पिक्चर ऑन द योर राइट, यू कैन सी दैट, ठीक है। ये देख रहे हो, ये आपका जो है स्टेप वेल है जिसको बावड़ीज कहते हैं। ये नीचे आने के लिए होता है, यहाँ पे स्टेप्स लगे होते हैं, फिर यहाँ से ऊपर जा सकते हैं वाटर को ले कलेक्ट करके, ठीक है। ये आपका अरेंजमेंट है राजस्थान में। और ये टंका आपने सुना होगा, टंका भी यूज होते हैं यहाँ पे, रेन वाटर को यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं इसके अंदर, टंका के अंदर, और जब यूज करना होता है यहाँ से अपना निकाल लेते हैं। सो बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे एफर्ट किए जा रहे हैं, तभी तो यहाँ पे वाटर की जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे कम हो रहा है। हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर that falls on the roof will reach the underground tank? Draw the path. You can see the path here. यहाँ पर ये पाइप लगा हुआ है, पाइप से वाटर यहाँ से कलेक्ट होगा, फिर ये नीचे आके यहाँ पर टैंक में कलेक्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ से इसको ये ऊपर खींच लेते हैं, है ना, इन दिस वे। नेक्स्ट यू कैन सी, हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल? स्टेप वेल आपने देखा होगा शायद, लेकिन अब यहाँ पे कम देखने को मिलता है, लेकिन आप राजस्थान जाओगे तो वहाँ आपको जरूर देखने को मिलेगा। लुक एट द पिक्चर, यू कैन सी दिस पिक्चर हियर। आप अच्छे देख लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जो है रॉक यूज करके यहाँ पे स्टेप बनाए जाते हैं, सीढ़ियाँ बनी होती हैं आने के लिए जाने के लिए सेपरेट, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप्स गो डाउन सेवरल स्टोरीज डीप? यस, आपको लगेगा कितनी बड़ी जो है, कोई बड़ी स्टोरी वाली बहुत सारी स्टोरी की बिल्डिंग होती है ना, बड़ी हाई बिल्डिंग होती हैं, उसके बराबर की जो है ये डीप होती हैं ये सारे जो बने होती हैं अरेंजमेंट वाटर कलेक्ट करने के लिए। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल, द पीपल कुड गो डाउन द स्टेप्स एंड रीच द वाटर। तो यहाँ पे वेल की तरह से वाटर को ऊपर खींचना नहीं होता है, काफ़ी ईजिली अपना ये नीचे आके वाटर लेकर फिर आराम से ये ऊपर चले जाते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल्स, ठीक है। तो इसके बारे में आप देख सकते हो। Now let's go to page number 54 here, and there is a question. Long ago people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. तो बहुत पहले जब था ना तो लोग मतलब जो है पैदल ही चलते थे, है ना, उतना ट्रांसपोर्ट तो यूज नहीं होता था, तो अपने जो एनिमल्स के साथ जो गुड्स के साथ, ठीक है, और साथ में जो है ग्रुप बना करके चलते थे, बहुत लंबी जर्नी करते थे। पीपल फेल्ट इट वाज अ good thing to give water to thirsty travelers. Thus they built many beautiful step wells, है ना। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्टेप वेल्स बनाते थे कि ताकि जो अपने ट्रैवलर्स थे, जो कारवां ऑफ एनिमल्स एंड गुड्स थे, है ना, जो चलते थे साथ में लेके सामान और अपने एनिमल्स के साथ बहुत लंबी जर्नी करते थे, उनके लिए रास्ते में जो है ये अरेंजमेंट करते थे इसलिए स्टेप वेल्स की वजह से, है ना, इससे काफ़ी उनको बेनिफिट होता था। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? इफ़ येस देन व्हाट वाज द रीजन फॉर इट? सो ऐसा होता है कभी हमें वाटर की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो उसका आप यहाँ पे आंसर लिख देना कि ये ऐसा हुआ है एंड वाई, है ना, इसका भी आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट इज टॉक टू योर ग्रैंड मदर और एनी एल्डरली पर्सन, फाइंड आउट when they were of your age, then you have to find out some answers. Yes, the first question, ठीक है, आप किसी घर में कोई एल्डर आपके दादा दादी उनसे भी बड़े कोई हैं, है ना, कोई भी एल्डर ज़्यादा हैं, तो उनसे आप पूछ के इसका आंसर लिखिएगा। द क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस? हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ? तो उस समय जो लोग थे ना वो वाटर कहाँ से उनको मिलता था, कैसे वो वाटर पाते थे? सो यू कैन राइट द आंसर हियर। They used to get water from nearby rivers, ponds, wells, बावड़ीज जो स्टेप वेल हैं, और हैंड पम्प्स। तो ये बहुत सी चीज़ें थी जो यूज करते थे, आज भी लोग यूज करते हैं, कहीं पे वेल्स पॉन्ड से लेते हैं वाटर, कहीं तो रिवर से भी वाटर कलेक्ट करते हैं, है ना, आज भी ये चीज़ें चल रही हैं। द सिचुएशन
हैज़ चेंज्ड नाउ, लेकिन काफ़ी चेंज हो चुका है इसमें. वी गेट वाटर थ्रू पाइप लाइन्स ऑफ द जल बोर्ड, है ना. हाँ, अलग अलग सिटी में अलग अलग जल बोर्ड होते हैं और वो वाटर जो है पाइपलाइंस के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, है ना. यस, नाउ यू कैन सी नेक्स्ट इज देयर. व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर ट्रैवलर्स, है ना, जो कारवांस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्याऊ, मसाक, लेदर बैग होता है ये, और एनी अदर. नाउ व्हाट डू पीपल डू व्हाट अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रैवल. तो पहले कैसे क्या करते थे ट्रैवल करने के लिए, वाटर कैसे कैरी करते थे, और अभी कैसे कैरी करते हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हो आंसर. यस, अर्लियर किंग्स एंड रिच मर्चेंट्स यूज्ड टू बिल्ड प्याऊ और फॉर ट्रैवलर्स. तो पहले ये रास्ते में जगह जगह पर प्याऊ बनाते थे ट्रैवलर्स के लिए, जो राजा होते थे या फिर उस जगह के जो है जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे. ड्रिंकिंग वाटर वाज सर्व्ड फॉर फ्री एट दिस प्याउस. तो ये अरेंजमेंट वहाँ पे होता था. अभी भी हमारे वहाँ अभी भी ये इस तरह के अरेंजमेंट होते हैं. मसाक वाज यूज्ड फॉर कैरिंग वाटर. मसाक देख सकते हैं आप, ये आपका ये लेदर बैग होता है जिसको लेके कैरी करते हैं, इसके अंदर वाटर रहता है, ठीक है. ये पहले होता था, अभी आप शायद मजाक ना देखो. ओके, नाउ व्हाट इज पीपल कैरी बॉटल्ड वाटर व्हेन दे ट्रैवल. अभी हम क्या करते हैं, वाटर बॉटल या तो परचेज करते हैं या फिर साथ में कैरी करते हैं, ठीक है, जब भी हम ट्रैवल करना होता है कहीं पे. तो ओके, सो दिस वाज टुडेज EVS क्लास. ओके, थैंक यू, टेक केयर.